ऐसी खबर से जिससे जुड़ा हुआ विषय काफी समय से चर्चा में बना हुआ है। जी हां, बढ़ती जनसंख्या। सीएम योगी आज जनसंख्या नीति 2021-30 का विमोचन करने जा रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर है, विश्व जनसंख्या दिवस है आज और इसी मौके पर सीएम योगी जनसंख्या नीति 2021-30 का विमोचन करेंगे। आज सुबह 11:30 बजे अपने आवास से विमोचन करेंगे सीएम योगी और इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया जाएगा। बढ़ती जनसंख्या प्रदेश ही नहीं, देश के लिए भी चिंता का विषय है। देश के आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रित रहे। और तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर कई तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं और आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है। आज सुबह 11:30 बजे सीएम योगी अपने आवास पर विमोचन करने जा रहे हैं जनसंख्या नीति 2021-23 का। तो लखनऊ से अहम खबर, 11:30 बजे अपने आवास से ही सीएम विमोचन करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या नीति 2021-30 का। तो यूपी सरकार जनसंख्या से जुड़ा हुआ ड्राफ्ट लाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट में ऐसा क्या है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, ये आपको बताते हैं। तो यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट में क्या क्या है ये आप जान लीजिए। ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के कानूनी उपाय के रास्ते हैं, जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने के प्रयासों पर जोर है। इसके साथ साथ डिजिटल ट्रैकिंग, लाभान्वित होने वालों की 2 से ज्यादा बच्चे वाले परिवार को सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी लेकिन बहुत सारी नहीं मिलेंगी। 2021 से 2030 मतलब 10 साल तक ये मान्य रहेगा। जन्म दर को 2030 तक 2% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछली जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी। 2016 तक के लक्ष्य के आधार पर पुरानी नीति थी और अब नई नीति आएगी। 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से विमोचन होगा इसका। नई नीति क्या होगी ये पता चलेगा, यह स्पष्ट होगा। लेकिन क्या क्या रहेगा इसमें, क्या क्या रह सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। पॉइंटर्स के जरिए समझिए। आपकी जनसंख्या संतुलन पर जोर होगा और इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इसके साथ साथ जन्म दर को कंट्रोल करना भी इसमें। और अगर सब कुछ तैयारी के मुताबिक हुआ तो फिर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों पर आफत आ सकती है। जानिए उन्हें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर क्या नुकसान होगा। सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। 77 सरकारी योजनाओं अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा राशन कार्ड में 4 से ज्यादा सदस्य इंक्लूड नहीं हो सकेंगे। स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे ऐसे लोग। सरकारी नौकरी वाले नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जाएगा। सरकारी नौकरी वाले नसबंदी कराते हैं तो उनका प्रमोशन होगा। सरकारी नौकरी वाले यदि नसबंदी कराते हैं तो उनको सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट मिलेगी। पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाओं का प्रस्ताव भी रखा गया है। कोशिश की जा रही है कि लोग सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करें ताकि यूपी का भविष्य बेहतर हो और इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की तैयारियां भी हैं। किस तरह से ये आपको बता दें। फायदे क्या है। नसबंदी कराने पर बच्चे का 20 साल तक का मुफ्त इलाज होगा। नसबंदी कराने पर बच्चे की शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था में उसको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ बच्चे को सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता मिलती है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग अगर नसबंदी करवाते हैं तो बेटे के लिए 80,000 रुपए होंगे और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग अगर ये कदम उठाते हैं तो बेटी के लिए 1 लाख रुपए उनको दिए जाने का इसमें प्रस्ताव है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी ही इसकी जद में आएंगे। स्थानीय निकाय स्तर के नेता और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को भी इसके दायरे में रखा जाएगा। नेता और सरकारी कर्मचारी खास तौर पर ध्यान दें कि 1 साल के अंदर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को अपना शपथ पत्र देना होगा। 1 साल के अंदर स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना होगा और शपथ पत्र न देने पर प्रमोशन रुकेगा, बर्खास्त करने की भी सिफारिश होगी। अब आप समझिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में इसकी जरूरत क्यों है। तो इसकी जरूरत क्यों है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। बढ़ती जनसंख्या बड़ी परेशानी, लिहाजा बेरोजगारी है।
आबादी की वजह से विकास में रुकावट आती है, डेवलपमेंट के कार्य रुक जाते हैं। पिछले 10 सालों में तेजी से जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या की वजह से साक्षरता दर घटी है। साक्षरता दर घटी, इसके साथ साथ बेरोजगारी अपने चरम पर, बेरोजगारी बढ़ रही है, संसाधन कम है लोगों के लिए। कहने को तो उत्तर प्रदेश की आबादी इस वक्त 23 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 2011 में अब ये आबादी 20 करोड़ से भी कम थी। मतलब 10 साल के अंदर 3 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ गई। हर वर्ग के हिसाब से आपको यूपी की जनसंख्या समझाते हैं, जो कि 2011 में दर्ज की गई थी। ध्यान रहे, यह आंकड़ा 2011 के मुताबिक है। कुल आबादी 90.98 करोड़, 90 करोड़ 98 लाख की आबादी, जिसमें हिंदुओं की, माफ कीजिए, 19 करोड़ 98 लाख की आबादी थी, और जिसमें हिंदुओं की आबादी 15 करोड़ 93 लाख, मुस्लिम समुदाय की आबादी 3 करोड़ 84 लाख और सिख समुदाय की आबादी 6 करोड़ 43 लाख। 2011 के अनुसार यूपी की जनगणना के ये आंकड़े हैं। ईसाई समुदाय से संबंधित लोगों की कुल आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 56 लाख, बौद्ध समुदाय की 2 करोड़ 6 लाख और जैन समुदाय की 2 करोड़ 13 लाख आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर थी। अब ये ड्राफ्ट अचानक सुर्खियों में क्यों आया, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो कहानी भी आपको समझाते हैं कि आखिर ये ड्राफ्ट तैयार कैसे हुआ। दरअसल राज्य विधि आयोग ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है और आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एएन मित्तल के निर्देश पर ये मसौदा, ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। एएन मित्तल के ही निर्देश पर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है और ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है, सरकारी आदेश नहीं है। और आयोग ने मसौदे पर लोगों से सुझाव और उनकी आपत्तियां मांगी हैं कि आप अपना सुझाव इस पर जरूर दें। 19 जुलाई तक ईमेल के जरिए या डाक से सुझाव या फिर अपनी आपत्तियां भेजी जा सकती हैं। तो 19 जुलाई तक का वक्त आपके पास है। अगर आपको लगता है कि इस पर आपको अपना सुझाव रखना चाहिए, अच्छा है बुरा, तो आप रख सकते हैं। और अब बात करते हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव की, जिसमें बीजेपी का दबदबा रहा। भाजपा ने 825 ब्लॉक प्रमुखों सीटों में से 626 सीटें हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी 349 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित रहे। सीएम योगी ने जीत पर खुशी जाहिर की है और चुनाव की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पार्टी की बम्पर जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए इसे योगी सरकार की नीतियों की जीत बताया। नतीजों को देखें तो सपा 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। सपा को 825 में से महज 98 पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो केवल 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि 96 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बधाई दी। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में यूपी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट और इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उनका ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी यूपी को मिली ये भव्य जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतिफल है। इस विजय पर योगी आदित्यनाथ जी, स्वतंत्र देव सिंह जी व पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई। और इसी खबर पर विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बधाई दी जा रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी, गृह मंत्री ने दे दी, मुख्यमंत्री को, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष को, किस तरह का माहौल है बीजेपी खेमे में इस जीत के बाद, और समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी की इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? जी देखिए राजीव, बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और आपको बता दें कि ये विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। 2022 के चुनाव से पहले जो जमीनी नेटवर्क तैयार किया है बीजेपी ने, वो एक बड़ी फोर्स के रूप में सामने आएगा। 8.25 लाख के आसपास जो प्रत्याशी हैं वो निर्वाचित हुए हैं। तो ये बीजेपी के लिए जमीनी नेटवर्क तैयार करने में बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि पहले इस नेटवर्क पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता था। समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने शहर से लेकर गांव तक अपना बहुत बड़ा फोर्स एक तैयार कर लिया। आपको बता दें कि अवध से लेकर काशी हो या कानपुर हो, बुंदेलखंड हो, गोरखपुर हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो,
या ब्रज का क्षेत्र हो, सब जगह पर, सारी जगह पर बीजेपी ने झंडा फहरा दिया है। और अब स्थितियां ये हैं कि 2022 के अलावा जो अभी एक विधान परिषद का चुनाव होना है, विधान परिषद में निकाय की 35 सीटों पर चुनाव होता है, उसमें ये जो प्रधान हैं हमारे और ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी मतदान करते हैं। तो 85% जो क्षेत्र है, जो एक बड़ा संगठन है, 85% भाजपा का कब्जा है। तो यहाँ पर पूरी जमीन तैयार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो जीते प्रत्याशी हैं, ये एक प्रशिक्षित चुनावी व्यक्ति होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास चुनाव लड़ने का तरीका उनको मालूम होता है, चुनाव के रीति रिवाज मालूम होते हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे प्रचार किया जाएगा, कैसे वोटरों को अपने पक्ष में लाया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए ये। समाजवादी पार्टी भी बहुत कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के खेमे में निराशा का माहौल है, क्योंकि बीजेपी ने छीन ली है उसके हाथ से ये सत्ता। ये जो नीचे का नेटवर्क था, पूरा नेटवर्क छीन लिया है। और अब समाजवादी पार्टी को चुनाव में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस और बसपा दोनों ही पार्टियां यहाँ पर बिल्कुल भी एक तरह से मान लें कि इन्होंने चुनाव में किसी तरह का इंटरेस्ट भी नहीं लिया था, क्योंकि ये ज़मीनी नेटवर्क का चुनाव है। और कांग्रेस के पास भी ये ज़मीनी नेटवर्क नहीं है, बसपा के पास भी नहीं है। हाँ, जो निर्दलीय हैं और छोटे छोटे दल हैं, सुभाषपा है, प्रसपा है, इनकी थोड़ी सी बढ़त हुई है। तो ये चुनाव में जिस तरह से इस चुनाव में भी निर्दलीयों ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस तरह से ये छोटे छोटे दल भी आगे जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें निर्दलीयों की और ये छोटे दलों की भूमिका अहम हो सकती है। तो बीजेपी के पास फिलहाल अभी पूरा सत्ता है, पूरी पावर है, पूरा बहुमत हासिल करने के लिए जो स्थितियां हैं, माहौल पूरा अनुकूल है कि आगे विधानसभा जो 2022 होने हैं उसमें अपना नेटवर्क, इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो अपनी जीत की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी अपने आप को, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी का नेटवर्क तो जो बीजेपी ने छीना है, लेकिन उसके बाद भी उसके कार्यकर्ता, जिस तरह से अभी देखा हम लोगों ने, जो हिंसा हुई है चुनाव में, और समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, प्रत्यारोप लगाए हैं, झगड़े हुए हैं, गोलियां चली हैं, बम चले हैं। तो ये चीजें जो बाहुबल का बराबर की दावेदारी, कुल मिलाकर एक बराबर की दावेदारी दोनों ही दलों की तरफ से। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी, मतलब मुख्य टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी को मिलने जा रही है। बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। तो जिला पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिला प्रचंड बहुमत, उसकी सफलता। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव में पार्टी को मिली बम्पर जीत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की सबका साथ सबका विकास की नीति और हर वर्ग के लिए चलाई जा रही यूपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जीत बताया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में था, क्योंकि सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। तो सीएम योगी ने जीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये यूपी सरकार की कल्याणकारी नतीजों का ही परिणाम है कि आज पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान जिस तरीके से संभाली है, जो कानून व्यवस्था यहां पर कायम हुई है और जो जन कल्याणकारी नीतियां आई हैं, उसके चलते ही जनता ने यह भरोसा दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम, उसके
जीवंत उदाहरण है। क्षेत्र पंचायत के 825 क्षेत्र पंचायतों के लिए जो चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें 75,852 सदस्यों ने भागीदार बनकर के चुनाव संपन्न किया और आज जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 825 में से 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 14 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। सहयोगी दल अपना दल एस को दिया था और 76 सीटें ऐसी थी जहां पर 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ही थी। नाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान है उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है। ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से बीजेपी ने 626 सीटों पर जीत दर्ज की। तो वहीं सपा के खाते में सिर्फ 98 सीटें आई तो निर्दलीयों ने अपने नाम 96 सीटें की। जैसे जैसे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के परिणाम आने लगे वैसे वैसे जिले दर जिले, ब्लॉक दर ब्लॉक जीत का जश्न मनाते नजर आए कार्यकर्ता। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत का जश्न, कहीं चले पटाखे, कहीं दिखी टशन। यूपी के 825 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर हुए चुनाव परिणाम आने के बाद जश्न की ये तस्वीरें हैं, जहां पटाखे फोड़कर, मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। जीत का जश्न, बंदूक से सेलिब्रेशन। एक तरफ प्रत्याशी जीत का जश्न मना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ में बंदूक से जीत का सेलिब्रेशन मनाया गया। मेरठ के मवाना से भाजपा की गीता पायल ने जीत दर्ज की, जिसके बाद समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया, जिसमें भाजपा विधायक दिनेश खटीक भी शामिल हुए। जश्न मनाया ही जा रहा था, एक शख्स ने फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर लोग दंग रह गए। आनन फानन में युवक को फायरिंग करने से रोक दिया गया। पटाखे चलाकर मनाया जश्न। झांसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान बबीना से भाजपा विधायक राजीव सिंह के घर पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। कानपुर में जश्न में डूबे कार्यकर्ता। कानपुर के चौबेपुर में भी भाजपा ने जीत का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा के माथे पर विजय तिलक लगने की खुशियां मनाई गई। जौनपुर में जीत का जश्न। ये जौनपुर की तस्वीरें हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख पद का रिजल्ट आने के बाद भाजपा समर्थक एक जगह इकट्ठा हो गए और इस चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर जीत की एक दूसरे को बधाई दी। वहीं कई कार्यकर्ता झूमते, नाचते और गाते नजर आए। शाहजहांपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया। शाहजहांपुर की सभी 15 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर भाजपा की कब्जा करने के बाद सांसद अरुण सागर ने कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां बांटी। भाजपा के साथ साथ सपा के कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। अलीगढ़ के गंगीरी ब्लॉक से सपा प्रत्याशी वीरवती देवी ने भाजपा प्रत्याशी को पटकनी दी, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता खुशी में डूब गए। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन ने विधानसभा चुनाव से पहले एक नई तस्वीर पेश की है, जो भाजपा खेमे में ऊर्जा भरने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए रुक करेंगे यूपी उत्तराखंड में आज क्या खास रहने वाला है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी में किस तरह की हलचल होगी। सीएम योगी आज जारी करेंगे जनसंख्या नीति 2021-2030। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी होगी ये जनसंख्या नीति। आज सुबह 11:30 बजे अपने आवास पर इसका विमोचन करेंगे सीएम योगी और इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं उत्तराखंड की क्या रहेगा खास। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने दिल्ली के दौरे पर है। पहला उनका दिल्ली का दौरा है। आज सुबह 11:30 बजे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी मुलाकात है। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह से उनकी मुलाकात होगी।
उसके बाद दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से उनकी मुलाकात होने वाली। इसके अलावा एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का देहरादून का दौरा है। सुबह तकरीबन 10:40 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में पहुंचे।